सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। होली से पहले दोहरी खुशखबरी। हाँ साथियों, पेंशन धारकों को होली से पहले दोस्तों एक साथ दो खुशखबरी मिल चुकी है। बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। नियमित पेंशन अब 4,000 रुपए होगी। बकाया वालों को पेंशन 6,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। डिजिटल सत्यापन की साथियों आसान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जो पात्र पेंशनधारी हैं उनको अब साथियों पेंशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है तो साथियों ये खुशखबरी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अपडेट है। इसलिए साथियों अवश्य पूरी जानकारी ले कि पेंशन धारकों के लिए दोस्तों क्या अपडेट खुशखबरी निकल करके आई है। आज 8 राज्यों में आदेश जारी। साथियों पेंशन में बढ़ोतरी 4,000 रुपए मिलेंगे। हाँ साथियों, जान लीजिए कौन से राज्य के पेंशन धारकों को अब 4,000 रुपए पेंशन मिलेगी। आपको कितनी मिलेगी देख लीजिए। 25 फरवरी बुधवार से साथियों यहां पर ये बड़ी अपडेट आ गई है। पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और जैसे ही दोस्तों 11 नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही अब पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ करके मिलेगी। 4,000 रुपए मिलेगी। कौन से राज्य में मिलेगी, कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलेगी जान लीजिए। साथ में दोस्तों यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। होली से पहले इन पेंशन धारकों को 6,000 रुपए जारी किए जाएंगे। दोस्तों, कौन से पेंशन धारकों को जारी किए जाएंगे, कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है और उनको 6,000 रुपए एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों आपको भी होली से पहले 6,000 रुपए दोस्तों मिलने जा रहे हैं। लेकिन बकाया पेंशन किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, उसके लिए साथियों कुछ अनिवार्य शर्तें लागू की गई हैं, नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं, अपडेट करवाते हैं तो साथियों आपको भी आपकी जो बकाया पेंशन है वो एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए साथियों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। पूरी जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, अब सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं राशन कार्ड को लेकर के। हाँ साथियों, आपके पास अपने परिवार के सदस्यों के पास राशन कार्ड है तो दोस्तों आपके लिए एक और अच्छी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक नई पहल शुरू की है और स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, आपके पास जो राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में यदि अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो साथियों आप जुड़वा सकते हैं। यदि जुड़वाएंगे तो उस सदस्य का नाम जुड़ने के बाद में उस सदस्य का राशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राशन कार्ड में सदस्यों के नाम खुद जोड़ सकेंगे। साथियों, नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। यदि आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो जुड़वा सकते हैं। हाँ साथियों, देख लीजिए कि राशन कार्ड में छूटे हुए सदस्यों के नाम जुड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। ई मित्र या विभागीय कार्यालयों के आपको चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पोर्टल नया लॉन्च कर दिया गया है। इस पर आप साथियों घर बैठे ऑनलाइन यहाँ पर आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथियों यहाँ पर जो पोर्टल है वो ये पोर्टल भी यहाँ पर बताया गया है कि इस पोर्टल के माध्यम से खुद आप घर बैठे ऑनलाइन दोस्तों सदस्यों का नाम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। यदि किसी सदस्य के नाम गैस कनेक्शन दर्ज है तो दोस्तों उसकी आईडी का जो विवरण है वो भी आपको यहाँ पर साथियों जमा करना होगा, अर्थात दर्ज करना होगा। साथियों, यदि आप किसी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे तो साथियों यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप किसी सदस्य का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उस सदस्य का नाम जन आधार कार्ड में भी दर्ज होना चाहिए। पहले आप जन आधार कार्ड में उस सदस्य का नाम दर्ज करेंगे और फिर आप राशन कार्ड में आसानी से उस सदस्य का नाम जोड़ सकेंगे। दोस्तों, नाम जोड़ने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। जिस राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा वो राशन कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। जिसका नाम जोड़ेंगे उस सदस्य का आधार कार्ड होना चाहिए
और दोस्तों आधार कार्ड है जो कि अपडेट होना चाहिए। यदि किसी नवजात शिशु का नाम जोड़ना चाहते हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। यदि नवविवाहित साथियों जो वधु है उसका नाम भी यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो साथियों यहाँ पर उसका नाम पहले पुराने राशन कार्ड में आपको पीहर पक्ष में जो राशन कार्ड है उसमें कटवाना होगा और फिर आप आसानी से नाम जोड़ सकेंगे। दोस्तों यदि आप नाम जुड़वाते हैं तो दोस्तों 3 से 4 दिन में यहाँ पर नाम जुड़ जाएगा और उसके बाद में उस सदस्य का राशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा जिस सदस्य का आप यहाँ पर नाम जोड़ रहे हैं। साथियों इस पोर्टल पर नाम कैसे जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करेंगे और उसके साथ साथ जो भी साथियों उसके आधार कार्ड की डिटेल है वो आप इसमें दर्ज करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसकी साथियों फिर अधिकारियों के द्वारा जांच की जाएगी, सत्यापन होगा, स्वीकृति के पश्चात नाम जुड़ जाएगा और आपको उस सदस्य का साथियों राशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए साथियों आपके पास जो राशन कार्ड है उसमें किसी सदस्य का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो नाम जुड़ना शुरू हो चुका है, आप भी जुड़वा सकते हैं और अन्य जो भी लोग हैं उनको भी आप ये साथियों जानकारी दे सकते हैं। अब आते हैं पेंशन धारकों के लिए साथियों जो बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। पेंशन राशि बढ़कर 4,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ी पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। पात्रता की साथियों जो यहाँ पर शर्तें हैं उनको जो पूरी करेगा उसी को नियमित पेंशन मिलेगी। जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करेगा उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। 4,000 रुपए पेंशन एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत साथियों अब पेंशन धारकों को 4,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जा रही है। साथियों जो भी बुजुर्ग हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बैंक खाते में सीधी राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। पारदर्शी डिजिटल जो सत्यापन प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। समयबद्ध वितरण जो प्रणाली है लागू कर दी गई है। साथियों अन्य राज्यों में भी पेंशन वृद्धि को लेकर के दोस्तों कई घोषणाएं की गई हैं। जैसे कि हम जाने तो दोस्तों राजस्थान में भी अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब राजस्थान में पेंशन 1,300 रुपए मिलेगी जो कि 1 जनवरी से बढ़ी हुई पेंशन राशि लागू हो गई है और साथियों फरवरी के महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। 28 फरवरी तक कराए सत्यापन वरना पेंशन का भुगतान रुक जाएगा। हाँ साथियों जो भी पेंशनधारी हैं जिनका सत्यापन पूरा नहीं है, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, वो 28 फरवरी से पहले सत्यापन करवा ले वरना पेंशन आपकी रोक दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से यहाँ पर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि आपकी पेंशन दोस्तों बकाया चल रही है तो आपके लिए राहत भरी साथियों खबर है। जिनकी पेंशन 3 महीने से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से रुकी हुई है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है, आप अपने पेंशन रिकॉर्ड को, बैंक रिकॉर्ड को, दस्तावेज को अपडेट करवा लेते हैं तो होली से पहले 6,000 रुपए बकाया राशि जो है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हाँ साथियों जान लीजिए बड़ी खुशखबरी बकाया पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। अवश्य ही साथियों यहाँ पर यदि ये अपडेट पूरी करते हैं तो बकाया राशि एक साथ बैंक खाते में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों किस प्रकार से की जाएगी? बकाया पेंशन पाने के लिए साथियों कुछ जरूरी बातें हैं, जो शर्तें हैं वो आपको यहाँ पर समझनी होंगी ताकि आपको बकाया पेंशन मिल सके। जैसे कि दोस्तों आपका बैंक खाता है चालू होना चाहिए, ई-केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, दस्तावेज में नाम और जन्म तिथि आपके सही होने चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स में बैंक में पेंशन रिकॉर्ड में आपका जो नाम है, जो जन्म तिथि है वो समान होनी चाहिए। इतना काम यदि आप करते हैं तो दोस्तों बकाया पेंशन एक साथ बैंक खाते में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों यदि आप भी यहाँ पर इस प्रकार की गलती करेंगे, यदि अपडेट पूरी नहीं करेंगे तो बकाया पेंशन आपको नहीं मिलेगी। इन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। हाँ दोस्तों जान लीजिए यदि आपकी भी पेंशन रुक रही है, बकाया चल रही है तो क्या आपकी पेंशन बंद हो गई है? साथियों जान लीजिए कैसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बंद होने जा रही है। तो साथियों बताया गया है कि फर्जी दस्तावेज देने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। आय सीमा से अधिक यदि परिवार का कोई सदस्य है तो उसको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। सत्यापन नहीं कराने वाले
गलत बैंक जानकारी देने वाले और यदि पात्रता समाप्त हो गई है तो ऐसे लोगों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि अपात्र उनको घोषित कर दिया गया है और उनकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यदि आप दोस्तों यहां पर इन शर्तों से संबंधित कोई भी ऐसी अपडेट आप जमा करवाते हैं जो कि आपको पात्र साबित कर सके तो ही आपको पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू कर दी गई है। एक नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया गया है। आधार को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा एक नया ऐप जारी किया गया है ताकि पेंशन धारक भी घर बैठे आसानी से आधार कार्ड से संबंधित अपनी अपडेट पूरी कर सके और किसी भी प्रकार से आधार कार्ड का कोई भी साथियों यहाँ पर जो डाटा है वो लीक ना हो, इसलिए यहाँ पर नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है ताकि पेंशन धारक भी इसका लाभ ले सके। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, परिवार के 5 सदस्यों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्यूआर कोड से अपनी पहचान साझा कर सकते हैं और दोस्तों बायोमेट्रिक की सुरक्षा भी इस ऐप के माध्यम से दी गई है ताकि आसानी से आप यहां पर इसका लाभ ले सके। पेंशन वर्दी का सीधा लाभ किस प्रकार से मिलेगा? दोस्तों पहले पेंशन कम मिलती थी, अब बढ़ाकर के 4,000 रुपए प्रति माह सीधे बैंक खाते में भुगतान, पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और सुरक्षित प्रणाली लागू कर दी गई है। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए, और आप जानते हैं कि पेंशन धारकों के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं जो कि साथियों आपको जानना होगा, इसके अनुसार अपडेट करना होगा। यदि अपडेट नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी और पेंशन यदि बकाया चल रही है तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों बहुत से पेंशनधारी यही गलती करते हैं, नियमों को नहीं समझते हैं, उनके अनुसार अपडेट नहीं करते हैं और पेंशन रुक जाती है और कहते हैं कि सरकार पेंशन नहीं दे रही है। गलती हमारी होती है और सरकार के ऊपर हम दोषारोपण थोप देते हैं। साथियों जान लीजिए 25 फरवरी 2026 से 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हर नियम को समझना आपके लिए जरूरी है ताकि पेंशन आपकी बंद ना हो और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। पहला नियम है अनिवार्य ई केवाईसी नियम। सभी लाभार्थियों को ई केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी। आधार कार्ड को बैंक खाते से अनिवार्य रूप से लिंक करवाना होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक होगा। अधूरी केवाईसी में दोस्तों पेंशन का भुगतान रोक दिया जाता है, इसलिए आप केवाईसी यानी कि सत्यापन आवश्यक रूप से करवाएं। बैंक खाता सत्यापन नियम। बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए, आईएफएससी कोड आपका सही होना चाहिए, नाम और आधार कार्ड में जो विवरण है वो आपका मैच होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका बैंक खाता बंद है तो आपको पेंशन का भुगतान नहीं होता है, इसलिए बैंक से संबंधित जो भी अपडेट है वो आप अपनी पूरी अवश्य रखें। तीसरा नियम आय सीमा सत्यापन नियम। आय प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए। आय सीमा से अधिक दोस्तों यदि आपके परिवार की आय है तो पेंशन बंद होगी, नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी वाले जो परिवार हैं उन सदस्यों को भी अपात्र घोषित किया गया है, उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। यदि कोई भी व्यक्ति यदि आय की गलत जानकारी देता है तो उसके ऊपर यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और वसूली भी की जाएगी। चौथा नियम दस्तावेज अपडेट नियम। पहचान पत्र वैध होना चाहिए, यानी आधार कार्ड होना चाहिए और वो भी अपडेट होना चाहिए। 5 से 10 साल पुराना है तो उसको अपडेट अवश्य करें। निवास प्रमाण पत्र सही होना चाहिए। मृत्यु वैवाहिक की स्थिति अपडेट करनी होगी। फर्जी दस्तावेज पर पेंशन नहीं दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। 5वां नियम वार्षिक भौतिक सत्यापन। साल में एक बार सत्यापन पेंशन रिकॉर्ड का अवश्य करवाएं। ग्राम और वार्ड स्तर पर पेंशन धारकों की यदि जांच हो तो आपको वहां पर उपस्थित होना होगा। रिकॉर्ड की जो जांच की जाएगी वो आपको डिटेल देनी होगी। यदि आप दोस्तों जांच में अनुपस्थित पाए जाते हैं तो पेंशन आपकी रोकी जा सकती है और 2 बार यदि अधिकारी कर्मचारी घर आए अनुपस्थित आप मिले तो आपकी पेंशन निरस्त भी कर दी जा सकती है। हाँ साथियों यहाँ पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। डुप्लीकेट लाभार्थियों की जांच होगी। एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, 2 पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार में पात्रता की भी जांच की जाएगी। यदि फर्जी पाया गया तो यहाँ पर पेंशन की रिकवरी भी की जाएगी। आधार लिंक अनिवार्यता। साथियों आधार कार्ड आपका पेंशन रिकॉर्ड से बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी बैंक खाते से पेंशन रिकॉर्ड से अपडेट होना चाहिए। फेस ऑथेंटिकेशन लागू कर दिया गया है। बायोमेट्रिक लॉक सुविधा भी शुरू कर दी गई है।
ताकि किसी भी प्रकार से आपका कोई भी डेटा या जानकारी लीक ना हो सके। 8वां नियम, पात्रता पुनः परीक्षण। साथियों, हर वर्ष पात्रता की जांच की जाएगी, आय सीमा का सत्यापन होगा, वैवाहिक स्थिति की जांच होगी, विकलांगता प्रमाण पत्र भी आपका अपडेट होना चाहिए। यदि आपको विकलांग पेंशन मिलती है तो आपका प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए। 9वां नियम, बैंक रिकॉर्ड मिलान प्रणाली। बैंक और आपका जो पोर्टल है उसका डेटा साथियों समान होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि त्रुटि है, गलती है तो पेंशन रोक दी जाएगी। सुधार के बाद फिर भुगतान शुरू होगा और एसएमएस के माध्यम से आपको तभी जानकारी मिलेगी जब आपका मोबाइल नंबर बैंक से और साथियों पेंशन रिकॉर्ड से अपडेट होगा, जुड़ा हुआ होगा, वरना आपको फिर जानकारी ऑनलाइन नहीं दी जाएगी। इसलिए साथियों, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, आपका जो रिकॉर्ड है वो सही होना चाहिए, नाम में और डेट ऑफ बर्थ में, आपके एड्रेस में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि मिस्टेक है तो उसको सुधरवा लीजिए। 10वां नियम, मृत्यु के बाद भुगतान रोक नियम। मृत्यु सूचना अपडेट जरूरी कर दी गई है। गलत तरीके से भुगतान हुआ तो वसूली होगी। परिवार द्वारा सूचना अनिवार्य रूप से दर्ज कराई जाए। पोर्टल अपडेट आवश्यक कर दिया गया है। यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को इसको लेकर के अपडेट यहां पर करवाना होगा। यदि अपडेट नहीं करवाते हैं और पेंशन लेते रहते हैं या फिर बैंक में आती रहती है तो उनसे वसूली भी की जाएगी। 11वां नियम, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन स्थिति जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। भुगतान ट्रैकिंग सुविधा शुरू कर दी गई है। शिकायत पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है। कोई भी पेंशनधारी पोर्टल के माध्यम से पेंशन को लेकर के शिकायत दर्ज करा सकता है। समयबद्ध उसका फिर समाधान भी किया जाएगा। हाँ साथियों, ये नए नियम जिनका पालन आपको करना होगा। यदि आप इनके बारे में जानकारी लेकर के अपडेट नहीं करते हैं तो साथियों आपकी पेंशन भी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है और लंबे समय यदि पेंशन चालू नहीं हुई तो आपकी पेंशन परमानेंट बंद की जा सकती है। इसलिए पेंशन धारकों के लिए अंतिम सलाह है कि समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराएं, बैंक और आधार कार्ड को लिंक रखें, मोबाइल नंबर को बैंक खाते आधार कार्ड से पेंशन रिकॉर्ड से लिंक रखें, पात्रता के नियमों का पालन करें। पात्र होंगे तो पेंशन मिलेगी, अपात्र को पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि गलत जानकारी देकर के कोई व्यक्ति पेंशन लेता है तो उससे वसूली भी होगी और उसको पेंशन भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप या अपने परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो कि साथियों हमने जाना है। यदि आप ये अपडेट पूरी रखते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी पेंशन आपको मिलेगी। जितनी पेंशन आपके राज्य में बढ़ाई गई है वो भी आपको मिल सकेगी। यदि अपडेट पूरी नहीं रखते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।